मालिक की रहमत होती है तो जीव सत्संग में चल के आता है। उस परम पिता परमात्मा का रहमो करम बरसता है जो सुनता है, और पूरा फायदा वो उठाता है जो सुन के अमल कर लिया करता है। सत्संग में आना कोई आसान काम नहीं है। इस घोर कलयुग में, इस भयानक दौर में, यहाँ अपने मतलब के लिए, खुदगर्जी के लिए लोग हर हद से गिर रहे हैं। ऐसे खुदगर्ज जमाने में, ऐसे भयानक समय में सत्संग में आना आत्मा के लिए संजीवनी है। चाहूं और मन की खुराक है। जिधर देखो लोग मनमते ही चलते नजर आ रहे हैं। ऐसे समय के दरमियान, ऐसे समय के दौरान राम नाम ही जीव की रक्षा करता है, और वो सत्संग में आने से प्राप्त होता है। सत्संग में जीवों को ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में क्या क्या चीजें छोड़नी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अपने आप इंसान को समझ नहीं आती कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए। यह तभी संभव है जब जीव वचनों पे अमल करे। जब तक वचनों पे अमल नहीं करता, सत्संग सुनता नहीं, तो उसे कोई समझ नहीं आती क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। इस संसार में राम नाम के अलावा बाकी सब कुछ नाशवान है। जो कुछ भी नजर आता है फनाकारी है, तवाकारी है। कोई बुनियाद नहीं, कोई समय नहीं। चलते चलते इंसान कब इस संसार से विदा हो जाता है, किस तरह से इस संसार को छोड़ जाता है, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि कोई पता नहीं कब वो बुलावा आ जाए और इंसान इस दुनिया से चला जाए। पर वो बुलावा आने से पहले पहले जीव अपने आप को मालिक से जोड़ दे, सेवा सिमरण करे, भक्ति इबादत करे, तो उसके गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो मालिक की दया में रहमत से माला माल हो जाता है। आज संसार में लोग गमगीन हैं, चिंताग्रस्त हैं। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई टेंशन जीव को घेरे हुए है। परेशानी के इस आलम में इंसान यह सोचने लगता है वो क्या करे, किधर जाए, इसका क्या हल है, इन परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है। इन सब के लिए इंसान फिर व्याकुल होता है, तड़फता है, बेचैन होता है। और तड़फते हुए इंसान का आधार जो उसे बेचैनियों से बचा सके, परेशानियों से बचा सके, वो कोई आधार है तो राम का नाम है। इसके बिना परेशानियों से निकलना मुश्किल है। ज्यों ज्यों इंसान काम धंधा करता है, भौतिकतावाद में उलझता है, त्यों तो अपने चारों तरफ मक्कड़ जाल मजबूत करता जाता है और इस कदर फंस जाता है, इस कदर उसमें लाचार हो जाता है कि मालिक की दया में रहमत से बहुत दूर चला जाता है। क्योंकि मन बड़ा जालिम है। इंसान का मन, हम रोजाना मन के टॉपिक पे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मन बहुत हावी है। गुरु संत पीर फकीर के वचन जीव को अच्छे नहीं लगते, और मन जो राय देता है झट से जीव अमल कर लेता है। मन कहता है ये नहीं, ये कर लेना चाहिए, इससे अच्छा है, ये होगा, वो होगा, फला होगा। तो जो मन के हाथों मजबूर होते हैं, मन के कहे चलते हैं, वो दुखी ही दुखी रहते हैं। इसलिए मन का डट के सामना करो, सुमरन के द्वारा, परमार्थ सेवा के द्वारा, तभी मन रुकेगा। वरना मन इंसान को चक्कर घिन्नी रखता है, तड़फाता रहता है, बेचैन रखता है, परेशान रखता है। और मन के कहे चलने वाले कभी सुखी नहीं रहा करते। इसलिए मन के कहे ना चलो। संत पीर फकीर जो कहें उन वचनों को मानो,
उन पे अमल करो, तो ही मालिक की दया में रहमत के काबिल बन पाओगे। इस मृत्यु लोक में, इस भयानक दौर में, इस भयानक समय में अगर कोई परमानंद हासिल कर सकता है, अगर किसी के अंदर शांति, चेहरे पे नूर रह सकता है, तो वो वही है जो बचनों पे अमल करता है, संत पीर फकीर की बताई बातों पे चला करता है। जब तक बचनों पे अमल नहीं करता, जब तक सत्संग सुनता नहीं, तो अमल कैसे करेगा? और अमल करता नहीं तो तकदीर कैसे बदलेगी? क्योंकि आदमी के हाथ में भगवान ने ये शक्ति दी है, ये ताकत दी है कि आदमी चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सकता है, और इंसान चाहे तो दोनों जहां की खुशियां इस जहां में हासिल कर सकता है, और कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक की प्राप्ति हो सकती है, नजारे लूट सकता है। तो यह तभी संभव है सत्संग सुने। सत्संग सुने बिना जीव को खुशियां नहीं मिलती। सत्संग सुने, अमल करे, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी जगह है यहां आत्मिक शांति का स्रोत मिलता है। सत्संग ऐसी जगह है या मालिक का पता मिलता है। सच्चा सत्संग, क्योंकि ये घोर कलयुग है। यह ठगी, बेईमानी, नोटों के लिए लोग पागल हुए फिरते हैं। पैसे के लिए, जरा जरा सी बात के लिए लोग गुमराह हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो सत्संग आधार है इन गम, चिंता, परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला। बहुत बीमारियां जीव को तड़फाती हैं, खुद की खरीदी होती हैं, कुछ कर्म रोग होते हैं। इनसे भी बचाने के लिए सत्संग ही एक ढाल है। इंसान राम का नाम जपे तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर राम नाम नहीं जपता, सुमरण नहीं करता, तो भाई शारीरिक बीमारियां तो लगती ही लगती हैं, आत्मिक बीमारियों से जीव ज्यादा परेशान रहता है। कभी कोई काम वासना, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी जीव को गुमराह किए रहती है। तो इन सब से बचना चाहते हो, सत्संग सुना करो और सत्संग सुन के अमल किया करो, तभी मालिक की दया में रहमत बरसेगी, तभी दोनों जहां की खुशियों से माला माल होगे, अंदर खुशियां आएंगी, चेहरे पे नूर आएगा, और मालिक के रहमो करम से सब बलाएं दूर हो जाएंगी और आप खुशियों से भरपूर जरूर हो जाएंगे।